Hello everyone. So today in this video we are going to start with the fifth chapter of the book First Flight, that is the 100 Dresses. So this chapter is divided into two parts written by Eleanor Estes. So in this video we'll be covering the part 1, that is the 100 Dresses part 1. इस chapter को भी हम दो parts में करेंगे. So this chapter will be having two parts in itself. Okay, so let's begin. So what happens when somebody from the outside or someone new comes to contact with you? आप चाहे वो फर्स्ट इम्प्रेशन हो, चाहे वो आप उनसे बात कर रहे हो या बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उस इंसान को लेकर, उस नए इंसान को लेकर एक जजमेंट क्रिएट कर लेते हैं. तो वो कई चीज़ों पे बेस्ड होती है. वो हो सकता है उसके लुक्स पे बेस्ड हो सकता है उसके अटायर पे बेस्ड हो सकता है उसके एक्सेंट पे बेस्ड हो सकता है उसके स्किन शेड पे बेस्ड हो, या द वे ही इज ड्रेस्ड और शी इज ड्रेस्ड, और द वे ही और शी टॉक्स or behaves or looks or whatever, or the wealth the person has, so or the profession that person follows, if any. So yeah, all these things we somehow judge a person intentionally or unintentionally. So this story is a very sensitive account of a young Polish girl जो कि स्कूल में पढ़ती है. और यहाँ पे क्या होता है कि Polish people, as in the people of Poland who follow Polish culture, they immigrated from other countries to America. वहाँ पे immigration काफ़ी एक टाइम पे 90s में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. So there were many Polish people who came from different places. तो उनको वहीं के नाम से जाना जाता था जहाँ से वो आते थे. For example, German Poles हो गए, Russian Poles as in Polish people, Austrian Poles. तो यहाँ पे एक आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे उनका कब इमिग्रेशन अमेरिका में हुआ. So now I'll give you a brief description about this story we are going to read. The main character, the protagonist is Wanda Petrosky. तो ये जो होती हैं Wanda Petrosky, she is a Polish girl जो कि अमेरिका में आई हैं, एक स्कूल में पढ़ रही हैं, अमेरिकन स्कूल में, जहाँ पे उनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है. So हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो स्टोरी है, जो राइटर हैं, उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ सम गिल्ट उन्होंने ये स्टोरी लिखी है. क्यों लिखी है वो हमें एंड में चैप्टर के एंड में पता चलेगा. सो दैट वेट फॉर इट, वॉच द होल वीडियो टू फाइंड आउट. So what happens? She is bullied by her friends in her school, and we'll see how the two girls, that is Penny and Maddie, bully her and make fun of her, and how she's treated. So let's begin. So the story starts from a Monday. What happens? Wanda Petrosky was not in her seat. मतलब जहाँ वो बैठती हैं वहाँ Wanda नहीं बैठी हुई थी, और किसी ने भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया. Not even Peggy and Madeline, जो कि इस पूरे मजाक का, जो कि उनका मजाक उड़ता था, उसके पूरे क्रिएटर थे. उन्होंने भी वांडा पेट्रोस्की की एब्सेंस पर ध्यान नहीं दिया कि वो नहीं आई हैं. यूजुअली वांडा बैठा करती थी लास्ट सीट के, जो लास्ट रो में जो एक सीट थी उनकी लास्ट सीट के पास में, वहाँ पे वो बैठती थी. और उनके क्लास का नाम, मतलब ये होते थे, बैठते थे रूम 13 में. हमें बताया नहीं गया विच क्लास दे स्टडीड इन, विच स्टैंडर्ड, बट वी आर टोल्ड एज रूम 13. उनकी क्लास इज रेफर्ड टू एज रूम 13. सो रूम 13 में वो बैठा करते थे. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोज ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. तो ये कहाँ बैठती थी? रूम के लास्ट सीट के पास में बैठती थी, कॉर्नर में एकदम. क्यों वहाँ पे बैठती थी अब ये हमें बाद में पता चलेगा. पर वहाँ पे कैसे बच्चे बैठते थे? दोज हु वर नॉट सो ब्रिलियंट एकेडमिकली, मीन्स जो अच्छे पढ़ाई में यूजुअली नहीं थे, और वो लड़के बैठते थे जो रफ होते थे, बहुत नॉइजी होते थे, जहाँ पे हमेशा गंदगी रहती थी उस कोने में. और जब भी कोई मजाक की बात होती थी क्लास में, सबसे ज़्यादा रोर ऑफ लाफ्टर उसी कॉर्नर से आती थी, और वांडा भी वहीं पे बैठा करती थी. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. अब वो वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ और नॉइजी उन लड़कों की तरह थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उसके ऑपोजिट वो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहने वाली और कभी बहुत रेयरली कुछ बोलने वाली लड़की थी.
जिनको आज तक इनफैक्ट किसी ने हंसते हुए भी, पूरे खुलकर हंसते हुए भी नहीं सुना था। जब भी उन्हें कोई हंसने वाली फनी चीज लगती थी, शी यूज टू ट्विस्ट हर माउथ, और बहुत ही शाय तरीके से अपने माउथ को ट्विस्ट करके क्रिकेट टाइप की स्माइल, अजीब सी स्माइल देती थी। बट इतना ही था, वो कभी खुल के हंसती हुई नहीं देखी गई थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. वो वहां पे क्यों बैठती थी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, पर हो सकता है, एक गैस लगाया जा सकता है कि मे बी शी सैट देयर बिकॉज वो बॉगिन्स हाइट नाम की जगह पे, हाइट्स नाम की जगह से आती थी, जो कि काफी दूर था, और उसके रास्ते में काफी मिट्टी होती थी, जिसकी वजह से वो पैदल चल के जब आती थी तो उनके जूतों में जो मड है वो पूरी तरीके से, आपने देखा होगा शूज पे, स्कूल शूज पे, आपके साथ भी हुआ होगा कि मड क्या होती है, सूख जाती है कॉर्नर्स पे, सो इट यूज टू केक अराउंड इट। तो इस वजह से शायद वो वहां पे डर्टी ऑलरेडी होता होगा, इसलिए वो वहां पे इन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती होंगी अपनी शूज को लेकर, और शायद इस वजह से वहां बैठती थी। बट किसी को पता नहीं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या रीजन था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक बार वो कोने में जाके बैठ जाती थी, उसके बाद कोई उनके बारे में सोचता भी नहीं था। सिर्फ 2 टाइम होते थे जब ये बच्चे जो थे वो वांडा के बारे में सोचते थे। वो कब था? एक तो जब स्कूल से जाते थे, और एक जब सुबह आते थे। अच्छा, इन दोनों टाइम वो क्यों सोचते थे? बिकॉज स्कूल से जाने के बाद और स्कूल में क्लास में एंटर करने से पहले ये 2 टाइम होता था जब वांडा का ये बच्चे मिलकर रुक कर इनफैक्ट वेट करते थे, और कभी कभी तो क्लास में जाने में लेट भी हो जाते थे मॉर्निंग में, पर उनका इंतजार करते थे कि वांडा आएंगी तो हम उसका मजाक बनाएंगे, उससे बात करके और उस पर हंसेंगे किसी ना किसी तरीके से, वी विल मेक फन ऑफ हर। तो सिर्फ इस रीजन से वो लोग उसका इंतजार करते थे, अदरवाइज वो नहीं करते थे। देन व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे व्हिच इज ट्यूसडे, उस दिन भी वांडा वाज नॉट इन स्कूल एंड नोबडी अगेन, उनकी एब्सेंस को किसी ने नोटिस नहीं करा। बट द अदर नेक्स्ट डे, दैट इज वेंसडे, जब वेंसडे हुआ उस दिन पेगी और मैडी ने उनके बारे में सोचा। वो कहाँ बैठती थी? वो बैठती थी टॉपर्स के साथ, दोनों बैठती थी, जहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चे और अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे बैठा करते थे। उस दिन पेगी और मैडी ने उनके बारे में सोचा, पर क्यों सोचा? उसका रीजन ये था कि वो लोग क्लास में लेट हो गई थी जाने में। वाई? बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर वांडा पेट्रोस्की टू कम एंड सो दैट दे कैन मेक फन ऑफ हर। इस वजह से वो लेट हो गई, उसकी वजह से, ओनली दैट्स वाई दे थॉट कि भाई वांडा आज स्कूल नहीं आई है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचती। एंड पेगी was pretty and had many clothes and her hair was curly. तो पेगी was the most popular girl in school, वो सबसे फेमस थी, काफी सुंदर थी, और उनके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी, और उनके कर्ली हेयर थे, और उनकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी मैडी, जिनका नाम था मैडलिन। सो व्हाट हैपेंड, अमेरिका में यूजुअली लोगों के नाम कैसे होते थे विच वर इजी टू से, लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन। बट वंस व्हाट हैपेंड, इनकी क्लास 13 में एक बार एक बच्चा आया था जिसका नाम था विली बाउंस, सरनेम वॉज बाउंस। सो इस बच्चे का भी काफ़ी मजाक बनाया गया था, काफ़ी फनी नेम था, लेकिन ये विली बाउंस का नेम इतना फनी नहीं था जितना अमेरिकन के लिए वांडा पेट्रोस्की जितना फनी था, उतना तो बाउंस भी उनके लिए फनी नहीं था। वांडा didn't have any friends in school. She came to school alone, she went home alone, and she always wore a faded blue dress that didn't hang right. Didn't hang right means that didn't fit well. So हमेशा वो एक ही ड्रेस पहनी रहती थी, अकेली जाती थी, अकेली आती थी, और एक फेडेड सी ब्लू ड्रेस पहने रहती थी जो उनको फिट भी नहीं आती थी। उनका कोई दोस्त नहीं था, बट काफ़ी लड़कियां उनसे बात जरूर करने आती थी। और कभी कभी क्या होता था कि जब वो स्कूल यार्ड में, स्कूल प्लेग्राउंड में खड़ी होती थी, दूसरी छोटी गर्ल्स को हॉप स्कॉच, जिसको हम लोग सिकड़ी कहते हैं, जो स्क्वायर्स में एक हम चौक से बना देते हैं जमीन पर और पत्थर फेंकते हैं, और एक टांग पर हम लोग उछल कर उसको उठाते हैं, तो दैट गेम शी यूज टू सी स्टैंड देयर एंड वॉच दीज गर्ल्स प्ले। तो कई बार लड़कियां उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे बीच में भी अगर कोई दूसरी जगह का इंसान आता है तो वी वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन, भले ही हम उससे फ्रेंडशिप ना करना चाहे, पर एक बार हम उससे बात करके ये जरूर जानना चाहते हैं कैसे बोलता है, कैसे बात करता है। तो सेम थिंग हैपेंड विद वांडा। So now Peggy would come and to Wanda and she would say in a most courteous manner, जैसे कि वो मिस मेसन से बात कर रही हूँ, बहुत ही तमीज और तहजीब से बोलती हैं, वांडा। सो शी सेड, और फिर
अपने फ्रेंड को नच करते हुए, मीन्स अपने, हम होता है ना कभी कभी किसी को जब चढ़ाने जाते हैं तो अपने फ्रेंड को पहले ही बोल देते हैं, देखो देखो मैं इसको ये कहूंगा, साइड में कोनी मार देते हैं कि देखो ये कहूंगा तो देखो इसका रिएक्शन क्या आएगा. सिमिलरली व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू नच हर फ्रेंड एंड देन शी वुड से वांडा अगेन. और फिर वो कहती थी हाँ तुमने क्या बताया था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं in your closet, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet, कि तुम बताना जरा तुम्हारी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं. देन एज यूजुअल जैसा हमेशा वांडा कहती थी, शी यूज्ड टू से 100. और फिर वहां पे जितनी भी छोटी लिटिल गर्ल्स खड़ी हुई थी, दे यूज्ड टू एक्सक्लेम इनक्रेड्यूलसली, मीन्स यकीन नहीं हो रहा हो जैसे, वैसे दोबारा रिपीट करती थी 100. तो वो कहती थी या 100 ऑल लाइंड अप, मीन्स सब एक के बाद एक टंगी हुई लाइन से. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और वो बिल्कुल चुप हो जाती थी. फिर वो कहती थी पैगी, फिर पूछती थी व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी दिखती हैं ड्रेसेस. ऑल सिल्क आई बेट, जरूर वो सारी सिल्क की होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली सिल्क वॉज कॉस्टलियर देन कॉटन और एनी अदर क्लॉथ. सो कहती थी कि जिनसे कपड़े बनते हैं, तो कहती थी कि ज़रूर सिल्क की होंगी. तो ये कहती थी वांडा या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. फिर वो पूछती थी वेलवेट टू, कि ये वेलवेट की भी है, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस. और फिर वांडा इसको स्टॉलिडली, मीन्स विदाउट शोइंग एनी फीलिंग, बिल्कुल कोई फीलिंग लेस होकर वो इस चीज़ को रिपीट करती थी. हाँ 100 ड्रेसेस हैं, वेलवेट की भी हैं, सिल्क की भी हैं, एवरीथिंग. देन दे लेट हर गो, उसके बाद वो उसको जाने देते थे. सो एंड देन बिफोर शी, अब वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी और तभी ज़ोर ज़ोर से पीछे बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, उनका मजाक बनाते हुए इस बात पे कि पहनी तो एकदम पुरानी सी ब्लू ड्रेस है और ये कह रही हैं कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं और सिल्क की भी हैं और वेलवेट की भी हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. तो इस बात पे सब बहुत तेज तेज हंसने लगते थे. तो 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली उनके पास ब्लू ही ड्रेस थी जो रोज पहनती थी, तो ये लगता था कि ये कोई कहानी बना रही हैं. और फिर हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. तो हमेशा ये पैगी जो है इनसे यही सवाल पूछती रहती थी, कितने शूज हैं, कितने कलर्स के हैं. क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. और फिर सब वो एक साथ पूछते थे सब एक जैसे हैं शूज. तो वो कहती थी नहीं, ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप. और जो पैगी थी जो इस गेम को लेकर आई थी, और मैडी जो उनकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, वो हमेशा सबसे लास्ट में लीव करते थे. ये सारा जब उनका मजाक उड़ जाता था, सारी गर्ल्स चली जाती थी और पैगी और मैडी जो थे वो हमेशा लास्ट में जाते थे. इनसेपरेबल फ्रेंड मीन्स जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता. अच्छा, देन व्हाट हैपेंड, फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. और फिर हमेशा वांडा जो है बिल्कुल अपनी आंखें उनकी डल होती थी, माउथ हमेशा की तरह बंद होता था, और लेफ्ट शोल्डर को हिचिंग मीन्स ऐसे नच करते हुए, बार बार हिलाते हुए, जहाँ बैग टांगते हैं हम लोग, ऐसे करते हुए वो फनी वे में जैसे वो हमेशा लगती थी, वो उसमें अकेले स्कूल से चली जाती थी. पैगी जो थी वो क्रूअल नहीं थी. अब इस चैप्टर में ये भी बताया कि पैगी जो लड़की थी वो एक्चुअली एक क्रूअल लड़की नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई बच्चों को बुली करता था, बुली मतलब होता है जब कोई ताकतवर इंसान अपने से कमज़ोर को परेशान करता है, चाहे वो फिजिकली परेशान कर रहा हो, चाहे वो मेंटली परेशान कर रहा हो. सो वो एक बुली नहीं थी. वो जब भी इनफैक्ट दूसरे बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा होता था तो वो उनको प्रोटेक्ट करती थी. और अगर किसी जानवर को मिसट्रीट होते हुए या कोई किसी जानवर को अगर कोई हार्म कर रहा है, अगर वो ये देख लेती थी तो वो काफ़ी घंटों तक रोती भी थी. सो डोंट you think that this is a cruel way to treat Wanda? She would have been very surprised. Cruel. Why did the girl say she had 100 dresses? और जब भी अगर कोई उनसे कहता था कि वांडा को ऐसे तुम ट्रीट करती हो, तुम उससे ये सब पूछते हो, क्या ये गलत नहीं है, क्या ये क्रूअल नहीं है, ब्रूटल नहीं है, तो वो कहती थी, वो सरप्राइज हो जाती थी कि क्रूअल क्यों है. वो खुद ही कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो ये तो झूठ बोलना हुआ. एंड शी वॉज लाइक शी वॉजेंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन, वरना उसका ऐसा नाम भी क्यों होता. पर अब ये जो कुछ भी इन बच्चों की बातें थी, पर इन लोगों ने कभी भी वांडा को रुलाया
नहीं था। एंड मैडी जो थी वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी, पर मैडी को ये जो पूरा गेम था, हाउ मेनी दिस, हाउ मेनी हैट्स, हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी शूज, ये सारा जो गेम था वो मैडी को काफ़ी बॉदर कर रहा था। बॉदर मतलब परेशान कर रहा था, क्योंकि मैडी भी पुअर थी। अब वो खुद भी पुअर थी, वो सोच समझ सकती थी कि उसको क्या फील हो रहा होगा पेगी वांडा को। तो पर पेगी रही उनकी बेस्ट फ्रेंड, और ये थोड़ा सा डरती भी थी। क्यों डरती थी पेगी को कुछ बोलने में? लेट्स फाइंड आउट। She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Bergen Heights or have a fully funny name. तो क्या होता था कि ये खुद भी क्योंकि पुअर थी तो इनको ये लगता था कि कहीं अगर मैंने पेगी को ये बोला कि भाई उसका मजाक मत बनाओ, तो कहीं ये ना हो कि ये सारे बच्चे मिलकर उल्टा इन्हीं का मजाक बनाने लग जाएं, क्योंकि ये भी पुअर थी और ये किसी और के दिए हुए कपड़े पहनती थी, जिनको मैडी की जो मम्मी थी वो थोड़ी बहुत स्टिचिंग करके और थोड़ा उसको मॉडिफाई करके ऐसा बना देती थी ताकि किसी को पहचान ना आए। और ये पेगी के भी कपड़े पहना करती थी, यूज्ड क्लोथ्स पहना करती थी, क्योंकि इनकी मदर उनसे लेती थी, पेगी की मदर से, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती थी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर समझती थी पेगी से, और इसलिए डरती थी कि ये भी कहीं उस गेम का हिस्सा ना बन जाए और उसकी विक्टिम ना बन जाए। इसलिए वो कुछ बोलती नहीं थी। ये शुक्रिया अदा करती थी कि थैंक गॉड मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है वांडा की तरह, और थैंक गॉड मैं बॉगिन साइट्स पे नहीं रहती, अदरवाइज मेरा भी बहुत ज़्यादा मजाक बनता। कई दफ़ा क्या होता था, जब पेगी वांडा से वो सारे सवाल कर रही होती थी अपने बहुत ही पोलाइट वॉइस में, जो कि जिसमें एक मजाक होता है, मॉकिंग होती है, उसमें जब वो सवाल पूछा करती थी वांडा से, तो मैडी को काफ़ी एम्बैरेस्ड फील होता था, बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज इन द सेम सिचुएशन। कुछ भी नहीं बोलती थी उस दौरान, वो सिर्फ अपने हाथों में जो उनके मार्बल्स पत्थर होते थे बस उनको अपने पाम पे रोटेट करती रहती थी, उन्हीं से खेलती रहती थी। एंड ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए सॉरी फील कर रही होती थी, उनको बुरा वांडा के लिए नहीं लग रहा होता था, बल्कि उनको ये लग रहा था कि अगर वांडा पे सबका अटेंशन नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, शायद ये गेम जो है हाउ मेनी दिस एंड दैट वाला, वो मैडी के साथ खेलने लगे। और ऑब्वियसली वो ये नहीं कहेंगी कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो वांडा जितनी पुअर नहीं है, पर पुअर तो थी, पर इतनी सेंसिबल थी कि ये नहीं कहती कि भाई आई हैव 100 ड्रेसेस। बट ऑब्वियसली उनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये सारा गेम उनके साथ खेला जाता, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि पेगी जो है वांडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे। सो इन दिस वीडियो वील स्टडी टिल हेयर ओनली। फॉर द नेक्स्ट पार्ट just subscribe to my channel and wait for the next video to be uploaded. Till then, take care.